हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए रोटेशन पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड सिलेंडर फॉर विच इट रोल्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखा गया है। जब हम इसको छोड़ते हैं तो सिलेंडर और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि ये नीचे तो आए लेकिन प्योर रोलिंग करते हुए ये नीचे आए। और वैसी स्थिति में हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे तो वही सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के जगह पे ये स्फीयर भी हो सकता है, एक डिस्क भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकता है, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम ऐसे करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन a rolling object on an inclined plane is given by for any type of the rolling object. फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे दिया जाता है बच्चों, mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस m r स्क्वायर अपॉन ICM, जहां पे ICM क्या है? तो इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस रोलिंग ऑब्जेक्ट का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, चूंकि ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आपका नीचे आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट इंक्लाइंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ये रेस्ट में है। तो फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग रहा है उसका नेचर क्या है बच्चों? यहाँ पे स्टैटिक है। अच्छा, अब देखिए आप, चूंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है उसके ऊपर लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू एन होता है। प्लेन सरफेस है तो एन की वैल्यू mg होती है। अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? mg cos थीटा। इस चीज को समझते हुए हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है। अच्छा, चूंकि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस लेस देन इक्वल टू यहाँ पे म्यू एस और एन की वैल्यू mg cos थीटा है। अब आगे चले हम, चूंकि एफ एस की वैल्यू आपके पास इतनी दे रखी है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICM, इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICM। अच्छा, ये तो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू छोटी या बड़ी है? लेस देन और इक्वल टू किससे? म्यू एस mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, यहां से mg को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, अब क्या बचा आपके पास? हमें तो म्यू एस की वैल्यू के लिए कंडीशन निकालना है। तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है ये रिलेशन? तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा बच्चों। टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICOM। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में म्यू एस कितना आएगा बच्चों। चूंकि रोल करते हुए जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वो क्या है? आपको दिया गया सिलेंडर है, और सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होती है mr स्क्वायर अपॉन 2। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर अपॉन 2।
ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या बच्चों 3। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सिलेंडर के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 3। अच्छा, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो आने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो तो या तो इससे बड़ा है या इसके बराबर है, तो बाकी सारी वैल्यूज तो बड़ी हैं, केवल अगर हम इक्वल वाला लेंगे तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। इसलिए इस क्वेश्चन में यूएस की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा अपॉन 3, है ना। इसी तरह अगर इस सिलेंडर की जगह पे स्फीयर होता तो स्फीयर की जगह पे हम आईसीओएम इस्तेमाल करते क्या बच्चों, तो स्फीयर के लिए आईसीओएम इस्तेमाल करते 2/5 mr²। अगर ये रिंग होता तो क्या होता है mr², अगर ये डिस्क होता तो क्या होता बच्चों, mr²/2 होता, अर्थात कि सिमिलर टू सिलेंडर के बराबर आपकी वैल्यू आती। इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, रोटेशन में एक और हम बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं।